क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही समस्या दो अलग अलग लोगों के सामने आता है, लेकिन दोनों प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। मान लीजिए दो छात्रों के परीक्षा में कम नंबर आते हैं। पहला छात्र सोचता है मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन दूसरा छात्र सोचता है इस बार कम नंबर आए, अगली बार और बेहतर तैयारी करूँगा। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति वहीं खड़ा होता है और दूसरा व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब यह सवाल है, दोनों में फ़र्क क्या है? बुद्धि, किस्मत, पैसा? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा फ़र्क है माइंडसेट का। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि माइंडसेट क्या होता है, क्यों कुछ लोगों का माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता है और कुछ लोगों की सोच उन्हें पीछे रोक देती है। सरल भाषा में कहें तो माइंडसेट वह तरीका है जिससे आप दुनिया को देखते हो और घटनाओं को समझते हो, यानी किसी भी परिस्थिति के बारे में आपकी सोच। उदाहरण के लिए, अगर कोई मुश्किल सामने आती है तो कुछ लोग उन्हें समस्या मानते हैं और कुछ लोग उन्हें सीखने का मौका मानते हैं। मुश्किल एक ही है, लेकिन सोच अलग है, और यही सोच आगे चलकर परिणाम बदल देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी को परिस्थितियाँ नियंत्रण करती हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। अक्सर परिस्थितियों से ज़्यादा असर हमारी प्रक्रिया का होता है। मान लो अचानक बारिश शुरू हो जाए, एक व्यक्ति शिकायत करेगा और दूसरा व्यक्ति छाता निकालेगा। बारिश दोनों के लिए समान है, लेकिन परिणाम अलग होंगे। यही बात ज़िंदगी की समस्याओं पर भी लागू होती है। अब सवाल है, वीक माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में फ़र्क क्या होता है? आइए समझते हैं। वीक माइंडसेट वाला व्यक्ति अक्सर सोचता है मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अवसर नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो। ऐसी सोच धीरे धीरे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम कर देती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है समस्या है, लेकिन समाधान भी होगा, मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, असफलता अंत नहीं है, मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि उसे डर नहीं लगता, उसे भी डर लगता है, लेकिन वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है। आपको एक छोटी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दो सेल्समैन एक नए शहर में जूते बेचने गए। पहले सेल्समैन ने देखा कि वहाँ कोई जूता नहीं पहनता। उसने अपने बॉस को संदेश भेजा, यहाँ कोई मौका नहीं है, कोई जूते नहीं पहनता। दूसरे सेल्समैन ने वही चीज़ देखी, लेकिन उसने संदेश भेजा, यहाँ बहुत बड़ा मौका है, अभी तक कोई जूते नहीं पहनता। दोनों ने एक ही चीज़ देखी, लेकिन दोनों का माइंडसेट अलग था, और यही अंतर सफलता और असफलता के बीच में दिखाई देता है। क्योंकि आपकी सोच आपके फैसले तय करती है, फैसले आपकी आदतें बनाती है, आदतें आपकी भविष्य बनाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज़ सोचता है मुझसे नहीं होगा, तो क्या वह पूरी मेहनत करेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर कोई सोचता है मैं अभी नहीं जानता लेकिन सीख सकता हूँ, तो वह कोशिश करता रहेगा और धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। यह सबसे बड़ा झूठ है। अगर इंसान बदल नहीं सकता तो कोई गरीब अमीर नहीं बन सकता, कोई कमज़ोर मजबूत नहीं बन सकता, और कोई शर्मिला व्यक्ति आत्मविश्वासी नहीं बन सकता। लेकिन इतिहास ऐसे लाखों उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ लोगों ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। इसलिए याद रखिए, आपका वर्तमान माइंडसेट आपकी अंतिम पहचान नहीं है। दुनिया के कई मनोवैज्ञानिक ने एक शब्द दिया है, ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब है यह विश्वास रखना कि आपकी क्षमता मेहनत और सीखने से बढ़ सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वह यह नहीं सोचता मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह छोटा सा अंतर उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसके विपरीत होता है फिक्स माइंडसेट। ऐसा व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमता तय है। अगर वह किसी काम में कमज़ोर है तो हमेशा कमज़ोर रहेगा। अगर वह एक बार असफल हो गया तो वह खुद को असफल मान लेता है, और यही सोच उसे आगे बढ़ाने से रोक देती है। असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की है, या अवसरों की है, या कंपटीशन की है। कई बार असली लड़ाई इनसे पहले शुरू होती है। वह लड़ाई होती है अपने ही दिमाग के अंदर। हर दिन हमारा दिमाग हमें दो आवाज़ें सुनाता है। पहली आवाज़ कहती है छोड़ दो, मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। और दूसरी आवाज़ कहती है एक बार और कोशिश करो, सीखो, बेहतर बनो। और जो आवाज़ जीतती है वही भविष्य बनाती है। तो दोस्तों, माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, यह वह चश्मा है जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हो। और अगर चश्मा बदल जाए तो दुनिया भी बदली हुई दिखाई देने लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इतना महत्वपूर्ण है तो फिर अधिकांश लोग मेंटली वीक क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है कि लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं? ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? लोगों की बातों से इतना प्रभावित क्यों हो जाते हैं?
पिछले पार्ट में हमने समझा कि माइंडसेट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तथा वीक माइंडसेट में क्या अंतर होते हैं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इतना फायदेमंद है तो फिर इतने सारे लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते? क्यों लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोगों का आत्मविश्वास इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? क्यों कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं? इन सवालों के जवाब हमें इंसान के दिमाग को समझने से मिलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी जेल लोहे की नहीं होती बल्कि डर की होती है, और सबसे बड़ा आम डर है सफलता का डर। बहुत लोग नया काम शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली तो। और यही डर उन्हें शुरुआत करने से रोक देता है। एक सच्चाई, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? दर्जनों बार, सैकड़ों बार। लेकिन क्या वह गिरने के बाद चलना छोड़ देता है? नहीं, वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। मज़ेदार बात यह है कि बचपन में हम असफलता से नहीं डरते, लेकिन बड़े होते होते डरने लगते हैं। यह वाक्य शायद भारत के लाखों युवाओं के सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग क्या कहेंगे? यह सवाल कई लोगों को नया काम शुरू करने से रोक देता है। कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है दोस्त मजाक उड़ाएंगे। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है रिश्तेदार क्या कहेंगे। और धीरे धीरे सपना सपना ही रह जाता है। सच्चाई यह है कि लोग कुछ दिनों तक बात करेंगे, फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो उसका पछतावा शायद सालों तक रहेगा। ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज़्यादा सोचना। आज यह समस्या पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई है। मान लो आपको एक वीडियो बनानी है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली। व्यक्ति वीडियो बना देगा लेकिन ओवर थिंकर सोचता रहेगा, अगर व्यूज ना आए तो, अगर लोगों को पसंद नहीं आए तो, और अगर गलती हो गई तो। और सोचते सोचते वह शुरुआत ही नहीं करता। ओवर थिंकिंग आपको थकाती है। बिना कोई काम किए आपके दिमाग में युद्ध चलता रहता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता। और यही कारण है कि कई बार एक्शन ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दवा होती है। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। इंस्टाग्राम खोलो, कोई विदेश घूम रहा है तो कोई नई कार खरीद रहा है तो कोई करोड़ों कमा रहा है, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है सब लोग मुझसे आगे हैं। लेकिन हमें पूरी कहानी नहीं दिखती। हमें उनकी सफलता दिखती है लेकिन संघर्ष नहीं। हमें ट्रॉफी दिखाई देती है, प्रैक्टिस नहीं। हमें रिजल्ट दिखाई देता है, जर्नी नहीं। और यही तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। कंफर्ट जोन वह जगह है जहाँ सब कुछ आसान लगता है। कोई चुनौती नहीं, कोई जोखिम नहीं, कोई असुविधा नहीं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन समस्या यह है कि ग्रोथ भी वही रुक जाती है। एक उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति हर दिन 5 घंटे रील देखता है, उसे बहुत मज़ा आता है, लेकिन 5 साल बाद शायद उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव ना आए। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति रोज़ 1 घंटा नई स्किल सीखता है, शुरुआत में उसे कठिन लगेगा लेकिन कुछ साल बाद परिणाम बिल्कुल अलग होंगे। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। यह सिर्फ कहावत नहीं, वास्तविकता है। अगर आपके आसपास हर समय नकारात्मक लोग रहते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर नए विचार को गलत बताते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आप पर भी असर डालने लगती है। सोचिए, अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच रहें जो सीखना चाहते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लक्ष्य बनाते हैं, तो क्या आपकी सोच बदलने लगेगी? बिल्कुल। इसलिए एनवायरनमेंट सफलता और माइंडसेट दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट की आदी हो चुकी है। हम चाहते हैं 1 महीने में बॉडी बन जाए, 10 वीडियो में हमें सक्सेस मिल जाए, 1 साल में करोड़पति बन जाए। लेकिन वास्तविक दुनिया धीरे चलती है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती है, फिर पौधा बढ़ता है, फिर फल आता है। सफलता भी ऐसे ही होती है। हम अक्सर सोचते हैं मैं अभी जैसा हूँ हमेशा वैसा ही रहूँगा, लेकिन यह सच नहीं है। आपका दिमाग बदल सकता है, आपकी आदतें बदल सकती है, आपका सोच बदल सकता है, और जब सोच बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। तो अब हमें समझ आ गया कि लोग मेंटली वीक क्यों हो जाते हैं। फेलियर का डर, लोगों की राय, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, कंफर्ट जोन, नेगेटिव एनवायरनमेंट, तुरंत परिणाम की चाह, ये सभी चीज़ धीरे धीरे इंसान की मानसिक ताकत को कमज़ोर कर देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, इनमें से हर चीज़ को बदला जा सकता है। पिछले पार्ट में हमने जाना कि लोग मेंटली वीक क्यों हो जाते हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर माइंडसेट कमज़ोर हो गया तो उसे मजबूत कैसे बनाया जाए? क्या कोई तरीका है?
क्या कोई ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बना सकती हैं? जवाब है हाँ। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रातों रात नहीं बनता, यह छोटी छोटी आदतों और सही सोच से धीरे धीरे बनता है। आइए इसे समझते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग रियलिटी से भागते नहीं हैं, वे उसे स्वीकार करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का एग्ज़ाम खराब हो गया। वीक माइंडसेट कहेगा पेपर गलत था, टीचर गलत था, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला व्यक्ति पहले खुद से पूछता है मैं कहाँ बेहतर कर सकता था। एक्सेप्टेंस हार मानता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि रियलिटी एक्सेप्ट करना हार मान लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी एक्सेप्ट करने का मतलब है जो सच है उसे पहचानो, क्योंकि जिस समस्या को आप पहचानते नहीं उसे सुधार भी नहीं सकते। यह नियम जिंदगी बदल सकते हैं। जब तक हम हर चीज़ के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक हमारे पास बदलाव की शक्ति नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले खुद से पूछते हैं मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। एक उदाहरण, मान लो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा। आप दो तरीके से सोच सकते हो। पहला, एल्गोरिथम खराब है, लक खराब है। दूसरा, क्या मेरा थंबनेल बेहतर हो सकता है, क्या मेरी स्टोरी टेलिंग बेहतर हो सकती है। दूसरा तरीका ग्रोथ की तरफ ले जाता है। अब सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। मोटिवेशन आती जाती रहती है। कुछ दिन बहुत जोश होता है, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो प्रगति रुक सकती है। डिसिप्लिन कहता है मूड हो या ना हो काम करना है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा मोटिवेट नहीं होते, लेकिन वे लगातार काम करते रहते हैं। जिंदगी में हर ग्रोथ के साथ थोड़ी असुविधा आती है। नई स्किल सीखना मुश्किल लगता है, एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है, पब्लिक स्पीकिंग करना मुश्किल लगता है, वीडियो बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन यही ग्रोथ छुपी होती है। कंफर्ट जोन में आराम मिलता है लेकिन ग्रोथ नहीं। ग्रोथ अक्सर वही मिलती है जहाँ थोड़ी असुविधा होती है। यही कारण है कि मेंटली स्ट्रांग लोग मुश्किल कामों से पूरी तरह नहीं भागते, वे धीरे धीरे उनका सामना करते हैं। आज अधिकांश लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। वे पूछते हैं मुझे इस हफ्ते क्या मिलेगा, मुझे इस महीने क्या मिलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग पूछते हैं अगर कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट पढ़ता है तो एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, एक महीने में भी शायद ज़्यादा फर्क न दिखे, लेकिन 5 साल बाद वो हजारों पन्ने पढ़ चुका होगा। उसका ज्ञान, सोच और निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह बदल सकती है। मेंटल स्ट्रेंथ जिम की तरह होती है। बहुत लोग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को कोई जादू समझते हैं, लेकिन यह जिम की तरह है। जिस तरह शरीर एक दिन में मजबूत नहीं बनता, उसी तरह दिमाग भी एक दिन में मजबूत नहीं बनता। रोज़ थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, रोज़ सही आदतें बनानी पड़ती हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की डेली प्रैक्टिस, अगर आप हर दिन ये 5 चीज़ें करें तो धीरे धीरे बदलाव महसूस कर सकते हैं। शिकायत कम करें, दूसरों से तुलना कम करें, रोज़ कुछ नया सीखें, छोटे लक्ष्य पूरे करें, अपनी गलतियों से सीखें। एक सच्चाई जो कम लोग समझते हैं, मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे या आपको कभी डर नहीं लगेगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना, दुख होने के बावजूद हार न मानना और कठिन समय में भी खुद पर काम करते रहना। चलो आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। 2 व्यक्ति तूफान में फंस गए। पहला व्यक्ति बैठकर शिकायत करता रहा, मौसम खराब है, और दूसरा व्यक्ति नाव ठीक करने लगा। तूफान दोनों के लिए समान था, लेकिन प्रक्रिया अलग थी और यही अंतर परिणाम में बदल गया। अब तक हमने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के 5 शक्तिशाली नियम सीख लिए हैं। रियलिटी एक्सेप्ट करो, जिम्मेदारी लो, डिसिप्लिन अपनाओ, पेन से मत भागो, लॉन्ग टर्म सोचो। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, दुनिया के मेंटली स्ट्रांग लोग रोज ऐसी कौन सी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। पिछले पार्ट में हमने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के 5 नियम सीखे, लेकिन अब सवाल है जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे रोज ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। क्या उनकी कोई खास आदत होती है? क्या वे कभी दुखी नहीं होते? क्या उन्हें कभी डर नहीं लगता? नहीं, मेंटली स्ट्रांग लोग भी इंसान होते हैं, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी तनाव होता है, उन्हें भी असफलता मिलती है, लेकिन उनकी आदतें अलग होती हैं और यही आदतें उन्हें मजबूत बनाती हैं। ध्यान से सोचिए, क्या शिकायत करने से समस्या हल होती है? अधिकतर मामले में नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लोग अपना काफ़ी समय शिकायत करने में बिता देते हैं। सरकार खराब है, लोग खराब है, किस्मत खराब है, समय खराब है। मेंटली स्ट्रांग लोग शिकायत पर कम और समाधान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे पूछते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। कई लोग अपना पूरा जीवन मूड के हिसाब से जीते हैं। मूड अच्छा है तो काम करेंगे, मूड खराब है तो नहीं करेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि मूड हमेशा बदलता है। अगर वे सिर्फ मूड का इंतजार करेंगे
तो वे कभी लगातार आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब कोई सफल होता है तो कुछ लोग प्रेरित होते हैं और कुछ लोग जलने लगते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सफलता को सबूत की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं अगर वह कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। आज की दुनिया में लोग हर समय व्यस्त रहना चाहते हैं, फ़ोन, सोशल मीडिया, वीडियो, नोटिफिकेशंस। लेकिन स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग कभी कभी खुद के साथ भी समय बिताते हैं। वे सोचते हैं, अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, अपने लक्ष्यों को देखते हैं और खुद को बेहतर समझते हैं। मान लो किसी ने आपकी आलोचना कर दी। वीक माइंडसेट तुरंत टूट जाता है, लेकिन स्ट्रांग माइंडसेट सोचता है क्या इसमें कुछ सीखने लायक है। अगर आलोचना सही है तो सुधार करो, अगर गलत है तो आगे बढ़ो। कई लोग समस्या को टालते रहते हैं, वे मुश्किल बातों से बचते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग समस्या का सामना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जितना ज़्यादा हम किसी समस्या को टालते हैं वह उतनी बड़ी होती जाती है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रही है, स्किल बदल रही है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग स्टूडेंट बने रहते हैं, उम्र चाहे जो हो। गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती मानने से इनकार करना कमजोरी है। वे उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अधीरता। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं बड़े परिणाम आने में समय लगता है, पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, स्किल को मजबूत होने में समय लगता है, सक्सेस को भी समय लगता है। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग प्रतिभाशाली है, बहुत लोग बुद्धिमान हैं, बहुत लोग मेहनती हैं, लेकिन बहुत कम लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग गिरते हैं, असफल होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन फिर उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहले व्यक्ति ने आधे रास्ते में कहा यह बहुत मुश्किल है और वापस लौट गया। दूसरा व्यक्ति भी थका हुआ था, उसे भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने एक कदम और बढ़ाया, फिर एक और आखिरकार वह शिखर तक पहुंच गया। अक्सर सफलता का रहस्य टैलेंट नहीं बल्कि टिके रहने की क्षमता होती है। स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आपको कभी दुख नहीं होगा या कभी डर नहीं लगेगा। स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब है आप मुश्किल समय में भी टूटते नहीं, आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप असफलता के बावजूद सीखते हैं और आप अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने देते। अब तक हमने सीखा माइंडसेट क्या है, लोग मेंटली वीक क्यों हो जाते हैं, स्ट्रांग माइंडसेट बनाने के 5 नियम, मेंटली स्ट्रांग लोगों की 5 आदतें। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, जहां हम जानेंगे स्ट्रांग माइंडसेट बनाने का डेली प्लान, ओवर थिंकिंग को कैसे हराएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और वह एक विचार जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपने इस वीडियो के पिछले सभी पार्ट देखे हैं तो अब आप जानते हैं कि माइंडसेट क्या होता है, लोग मेंटली वीक क्यों हो जाते हैं, स्ट्रांग माइंडसेट बनाने के नियम क्या हैं और मेंटली स्ट्रांग लोगों की आदतें कौन सी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कल आप सुबह उठने के बाद क्या करेंगे? क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे जीवन में लागू किया जाए। एक सच्चाई जो जिंदगी बदल सकती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी किसी एक बड़े मौके से बदलेगी, एक बड़ी नौकरी, एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ी सफलता, लेकिन वास्तविकता अलग है। जिंदगी अक्सर छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। मान लो 2 लोग हैं, पहला व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है, दूसरा व्यक्ति कोई सुधार नहीं करता। एक दिन में लगभग दोनों समान दिखाई देंगे, 1 महीने में भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। यही कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है। छोटे सुधार समय के साथ बड़े परिणाम बन जाते हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सुबह उठते ही तुरंत सोशल मीडिया मत खोलो, दूसरों की ज़िंदगी मत देखो, पहले खुद पर ध्यान दो, अपने दिन की योजना बनाओ, अपने लक्ष्य याद करो और खुद से पूछो आज मैं कल से 1% बेहतर कैसे बन सकता हूँ। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह एक्शन को रोक देती है। आप सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, डरते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। जब भी कोई काम करने का मन ना हो, खुद से कहो मैं सिर्फ 5 मिनट करूँगा, सिर्फ 5 मिनट। अक्सर शुरुआत सबसे कठिन होती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो काम जारी रखना आसान हो जाता है। बहुत लोग कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन वे गलत जगह ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा, फिर वे एक्शन लेंगे, लेकिन वास्तविकता उल्टी है। पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति पहली बार कैमरे के सामने बोलता है, वह घबराता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता।
लेकिन 100 वीडियो बनाने के बाद वह कई ज़्यादा आत्मविश्वासी हो सकता है। कॉन्फिडेंस अनुभव से बनता है, इंतजार करने से नहीं। हम अपने शरीर के खाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन दिमाग के खाने पर नहीं। अगर आप पूरे दिन नेगेटिव न्यूज़, बेकार विवाद, निराशाजनक बातें देखते रहेंगे तो उसका असर आपकी सोच पर पड़ेगा। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग अपने मानसिक वातावरण का भी ध्यान रखते हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन हर व्यक्ति आपकी ग्रोथ में मदद नहीं करेगा। कुछ लोग आपको हमेशा नीचे खींचेंगे, वे हर सपने का मजाक उड़ाएंगे, हर नए विचार को गलत बताएंगे। ऐसे लोगों से नफरत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके प्रभाव से बचना जरूरी है। अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो, यह नियम आपकी जीवन आसान बना सकता है। कल के अपने आप से तुलना करो, इंस्टाग्राम वाले किसी अजनबी से नहीं, यूट्यूब वाले किसी करोड़पति से नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आपकी ज़िंदगी में समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी, असफलता आएगी, लोग आलोचना करेंगे, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ योजनाएं असफल होंगी, लेकिन आपका माइंडसेट तय करेगा कि आप टूटेंगे या मजबूत बनेंगे। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2 पेड़ थे। एक पेड़ हमेशा सुरक्षित जगह पर खड़ा था, उसे तेज हवा का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार उसकी शाखाएं टूटी, लेकिन समय के साथ उसकी जड़ें और मजबूत होती गई, और एक दिन वह पेड़ सबसे मजबूत बन गया। इंसानों के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। मुश्किल समय हमें कमज़ोर नहीं बनाता, अगर हम सही सोच रखें तो वही समय हमें मजबूत भी बना सकता है। माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि पहले दिमाग में शुरू होती है। अगर आप खुद को हमेशा कमज़ोर मानेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप सीखने, बढ़ने और कोशिश करते रहने का फैसला कर ले तो धीरे धीरे आपकी दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कोई जन्मजात गुण नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे विकसित कर सकता है। यह हर रोज की आदतों से बनता है, रोज की फैसलों से बनता है, रोज की सोच से बनता है। जब आप रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, डिसिप्लिन अपनाते हैं, सीखना जारी रखते हैं, हार नहीं मानते, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट मजबूत होने लगता है। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी वैसी ना हो जैसी आप चाहते हैं, हो सकता है आज आपके पास वो परिणाम ना हो जिनका आप सपना देखते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहें तो यकीन मानिए आप हार नहीं रहे, आप बन रहे हैं। क्योंकि मजबूत लोग पैदा नहीं होते, वे अपने फैसलों से बनते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखो अपना।